एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैनेडियन पीआर किस तरीके से बना जा सकता है। स्टेप्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए। Since I am a permanent resident of Canada and I landed here last year as a PR, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने स्टेप्स कि मैंने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे, कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं कनाडा का PR बनने के लिए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ कंसल्टेंट। मैं एक प्रोफेशनल एडवाइस नहीं दे रही हूँ आपको। इट्स जस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने गेन की है थ्रू आउट माई प्रोसेस एंड जो भी मैंने स्टडीज की है इस वीडियो को बनाने से पहले, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तो ये जस्ट अ disclaimer. Now let's quickly dive into the video. तो कनाडा का पीआर बनने के लिए आपको इन 3 कैटेगरीज में फॉलो होना होगा, तभी आप पीआर एप्लीकेशन अपनी लगा सकते हो। सबसे पहला है फेडरल स्किल वर्कर, जो कि हम लोगों का था। सेकंड आता है हमारा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एंड थर्ड है फेडरल स्किल ट्रेड। तो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि ये तीनों प्रोग्राम्स क्या हैं। फेडरल स्किल वर्कर मतलब कि आपके पास फॉरेन एक्सपीरियंस है किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, और उस फॉरेन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कनाडा में पीआर होना चाहते हो। नेक्स्ट आता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। इसमें क्या होता है कि आपको कनाडा में एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे इस प्रोग्राम में पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। एंड देन थर्ड आता है स्किल ट्रेड्स, फेडरल स्किल ट्रेड। ये स्किल बेसिस पे है कि आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं और उसमें आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि शेफ हो गया, इंजीनियर हो गया, और आपके पास लास्ट 5 इयर्स में एटलीस्ट 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम के अंदर अपनी पीआर एप्लीकेशन लगाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ फेडरल स्किल वर्कर कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने अपनी पीआर एप्लीकेशन लगाई थी और उसके बेसिस पर ही हमें पीआर मिला था। पहले अगर आप लोगों को कनाडा का पीआर बनना है, कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको www.cic.gc.ca पे विजिट करके अपना CRS स्कोर कैलकुलेट करना होगा। आई नो ये थोड़ा डिबेटेबल है, पहले लोग बोलते हैं कि आइल्स करो और उसके बाद अपना CRS चेक करो, बट मेरा मानना है कि आप पहले CRS चेक करो और उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपका आइल्स के रिजल्ट के बारे में। फिर आपके सामने एक स्कोर कैलकुलेट होके आएगा, वो होता है आपका CRS स्कोर। कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम होती है वो, जिसके बेसिस पे आपकी प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री पूल में जाती है और फिर डिसाइड होता है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। और जब CRS स्कोर कैलकुलेट करते हुए आप अपने आइल्स का स्कोर डाल रहे हैं, तो आप 777-8 ही सिलेक्ट करना, क्योंकि यही स्कोर आपके पॉइंट्स इंक्रीज कर सकता है। तो इसलिए आइल्स देने से पहले आप CRS अपना कैलकुलेट कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किन फील्ड्स पे वर्क करना है। सपोज आपका स्कोर कम हो रहा है और आपका स्कोर आपने डाला है, आइल्स स्कोर डाला है 777-8, तो 777-8 को आप इंक्रीज कर सकते हो अपने आइल्स एग्जाम में, राइट। अपना और एफर्ट्स डाल के आप स्कोर ज्यादा ला सकते हो। जरूरी नहीं कि आप 777-8 लाओ, आप 7.5 या 8 या हाईएस्ट बैंड ला सकते हो आइल्स में। तो इस वजह से आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपना CRS स्कोर पहले कैलकुलेट करो cic.gc.ca पे और फिर आपके फर्दर स्टेप्स लो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप इज आइल्स एंड वेस। तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप दोनों को ही एक ही टाइम पे करो। वेस क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस से आपको अपनी डिग्रीज जो भी आपने एजुकेशन की है उसको इवेलुएट कराना होता है कि कनाडा के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो डिग्री कहाँ स्टैंड करती है। जैसे आपकी प्रोफेशनल डिग्री को वो बैचलर लेवल कंसिडर कर सकते हैं कनाडा, या फिर आपकी बैचलर डिग्री को वो मास्टर डिग्री कंसिडर कर सकती है। तो वेस्ट बेसिकली क्या करता है, आपकी डिग्री को इवेलुएट करता है कनाडा के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप अपनी एजुकेशन इवेलुएट करा सकते हो वेस्ट पे जाके। ऑन दी अदर हैंड आप अपना आइल्स एग्जाम बुक कर सकते हो। हमने एनरोल किया था ब्रिटिश काउंसिल में और आई हैव हर्ड ब्रिटिश काउंसिल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो मेरे ख्याल से और बोर्ड्स हैं जो आइल्स कंडक्ट करा रहे हैं। आइल्स एग्जाम पोर्टल की भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो फिर आप अपने आइल्स के लिए एनरोल कर सकते हो और मीनवाइल आप अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे। आपका वेस्ट में भी टाइम लगेगा, तो वेस्ट भी चलता रहेगा आपका, और आप अपने आइल्स के लिए प्रिपेयर करोगे, फिर आप एग्जाम दोगे, उसके कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है। तो आपका वेस्ट का टाइम सेव हो जाएगा, जितने आप आइल्स का अपना प्रिपरेशन पूरा करके और फाइनल रिजल्ट आप अपना
देखोगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप विच इज कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आइल्स एग्जाम तुरंत देने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स कैसे, जैसे आपके जॉब के रेफरेंस लेटर जो आपको एम्प्लॉयर से लेने होते हैं, आपकी सैलरी सर्टिफिकेट्स, आपका CV आपको तैयार करना है। तो ये काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने से पहले ही आप कलेक्ट कर सकते हो, ताकि जैसे आप प्रोफाइल बनाने जाओ तो आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी हो और इतने आपका आइल्स का रिजल्ट आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आइल्स का डॉक्यूमेंट, जो आइल्स का रिजल्ट है, वो वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है। तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लो। सो कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज द थर्ड स्टेप। मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेप विच इज क्रिएटिंग एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। जब आपको अपना स्कोर पता चल गया, उसके बेसिस पे आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल खुद बना सकते हो या फिर इमिग्रेशन कंसल्टेंट हायर कर सकते हो। हमने इमिग्रेशन कंसल्टेंट हायर किया था, तो उन्होंने ही हमारी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाई थी, हमने सिर्फ उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिए थे। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, सिर्फ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जाननी होती है और खुद से ज्यादा अपनी पर्सनल डिटेल्स कौन जान सकता है। तो इसलिए प्रेफर करना कि आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल खुद बना रहे हो विदाउट वेस्टिंग मनी ऑन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में क्या होता है, आपको अपना नाम, क्वालिफिकेशन और अपना एक्सपीरियंस, अपनी फोटोग्राफ्स, अपने सिग्नेचर, अपने पासपोर्ट, अपना आइल्स का रिजल्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू डू इट। जब आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बन जाएगी, आप रिक्विजिट फी पे कर दोगे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है वेटिंग फॉर ITA। यस, जब आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बन जाएगी और पूल में आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, फिर आपको वेट करना है कि आपके पास इन्विटेशन टू अप्लाई आता है या नहीं आता कनेडियन गवर्नमेंट से। तो इसमें क्या होगा, आपका स्कोर अगर बहुत अच्छा होगा, जो भी कट ऑफ चल रही है उसके अकॉर्डिंग होगा, तो आपके पास नेक्स्ट ड्रॉ में इन्विटेशन टू अप्लाई आ जाएगा। बट इन केस आपका नेक्स्ट कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं आया, बट आपका स्कोर एक पर्टिकुलर प्रोविंस के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, जैसे कि हमारा स्कोर ओंटारियो के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग था, तो हमें ओंटारियो प्रोविंस से नॉमिनेशन आ गया था। और अगर आपके पास PNP नॉमिनेशन आ जाता है तो आपका स्कोर 600 पॉइंट से बढ़ जाता है। इस वजह से हमारा स्कोर 1000 प्लस चला गया था और हमें 100% श्योर था कि जो भी नेक्स्ट ड्रॉ आएगा, जितनी भी कट ऑफ होगी, ऑब्वियसली 470 के अराउंड चल रही थी, 460 to 470 के अराउंड चल रही थी, और हमें श्योर था कि हमारा नेक्स्ट ड्रॉ में इन्विटेशन जरूर आएगा, क्योंकि 470 से सीधे 1000 तो नहीं पहुंच जाएगा, और अगर पहुंच भी गया तो हमारा स्कोर 1000 से ज्यादा था, इसलिए हमारा नेक्स्ट ड्रॉ में इन्विटेशन आ गया था। तो नेक्स्ट स्टेप इज, अगर आपके पास इन्विटेशन टू अप्लाई आता है, अगर आप लोगों के पास PNP नॉमिनेशन आया जैसे कि हमारे पास आया था, तो आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन एक्सेप्ट करना होता है और फिर उसके बाद अपनी PR एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। और अगर आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन नहीं आया बट आपका डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया, डायरेक्ट ITA आ गया आपके पास, तो आपको अपनी PR एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अपनी PR एप्लीकेशन फाइल सबमिट करनी है। उसमें फिर से आपके सेम डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जाते हैं वो भी जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर PR एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी होती है, PR की फी आपको पे करनी होती है, अपने पासपोर्ट, अपनी फोटोग्राफ्स एज पर स्पेसिफिकेशंस का बहुत ध्यान रखना होता है। इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि रिजेक्शन आ जाता है और उसकी वजह से आपको बार बार सेम प्रोसेस रिपीट करना होता है। जब आप अपनी PR एप्लीकेशन सबमिट करते हो, उसी के बाद आपके पास ईमेल्स आते हैं cic.gc.ca से कि आपकी एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट हो गया है, आपकी एप्लीकेशन पे एक न्यू मैसेज है। वो हो सकता है आपका बैकग्राउंड चेक कंप्लीट हो गया है, आपका इंटरव्यू है कुछ जो रिक्वायर्ड है कनाडा आने से पहले, वो बहुत रेयर केस में होता है, और आपका मेडिकल रिक्वायर्ड है। मेडिकल बहुत ज्यादा जरूरी है, मेडिकल आपको कराना होता है वीजा से पहले। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट आती है। बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट में आप VFS सेंटर जाते हो, अपना बायोमेट्रिक्स कंप्लीट कराते हो, फिर ऑनलाइन स्टेटस रिफ्लेक्ट हो जाता है जब VFS बायोमेट्रिक्स की रिपोर्ट भेजता है। उसके बाद आपके पास cic.gc.ca से फिर से मेल आता है रेडी फॉर वीजा। इसका मतलब है कि आपको अपने पासपोर्ट्स भेजने होंगे VFS वीजा स्टैंपिंग के लिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आपके पास आपके पासपोर्ट पे वीजा लग के आ जाता है, आप अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं, अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि आपको कब आना है। आपकी वीजा पे डेट मेंशन होती है कि विद इन दिस टाइम फ्रेम आपको एक बार सॉफ्ट लैंडिंग आपको करनी होगी कनाडा में।
अगर आपने नहीं करी उस टाइम फ्रेम मेंशन जो हो रखा है उसमें, तो आपको प्रोसेस दोबारा रिपीट करना होगा। आपके पास आपका वीजा आ जाए, आपने टिकट्स बुक करा लिए, फिर यू आर रेडी टू फ्लाई। इंपॉर्टेंट बात, जब आपका वीजा आता है पासपोर्ट पे तो आपके साथ एक और डॉक्यूमेंट आता है COPR विच इज कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट। उसमें क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके आना होता है क्योंकि आपके पास अभी PR कार्ड नहीं आया होता है। PR कार्ड तब आता है जब आप कनाडा में लैंड कर जाओ और फिर उसके बाद आपके पास आपके एड्रेस मेंशन पे आपको PR मिल जाएगा। COPR होता है बेसिकली आपकी परमानेंट रेजिडेंसी कंफर्म हो गई, बट आपको एक लैंडिंग वाला जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। आपको एक सॉफ्ट लैंडिंग जरूर करनी होगी विद इन द टाइम मेंशन। और फिर जब आप यहाँ जाते हो, फर्स्ट टाइम लैंडिंग कर लेते हो, उसके बाद आपको वेट करना होता है फॉर 6 मंथ्स आपका PR कार्ड आने के लिए। अगर आपने मेरी PR कार्ड की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे लिंक पॉपअप हो रही होगी, वो भी जाके देख लेना। सो यस, दीज वर द ऑल स्टेप्स टू बी फॉलो टू बिकम अ कैनेडियन PR। फटाफट से रिपीट कर लेते हैं स्टेप्स। First step is checking your CRS score, then getting your degrees evaluated by WES, then appearing for your IELTS, then collecting all of your documents, submitting express entry profile, receiving an invitation to apply, then submitting your PR application, completing your medical, getting your biometrics done, getting your passport stamped for visa, getting your COPR, booking your ticket, packing your stuff and flying to Canada. अगर आप लोग चाहते हो कि किसी भी स्टेप को, जैसे एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे बनानी है, PR एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, IELTS के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कमेंट करके, फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एंड yes, this is it for the video. I hope you guys enjoyed this video. I hope you guys found this video helpful. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो do hit the like button, share my video as much as you can, subscribe to my YouTube channel which is Jagriti Vlogs, and I'll see you super soon with a brand new one. Bye guys.